ध्यान योग का वर्णन। श्री हरि ने पुनः कहा, अब मैं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले योग को कह रहा हूँ। योगियों के द्वारा ध्यानगम्य जो देव हैं उन्हें ही ईश्वर कहा जाता है। हे महेश्वर, उनके लिए किए जाने वाले योग को सुने। ये योग समस्त पापों का विनाशक है। योगी को आत्मस्वरूप परमात्मा की स्वयं में इस प्रकार भावना करनी चाहिए, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सभी का ईश्वर हूँ, मैं ही अनंत हूँ और मैं ही छह उर्मियों शोक, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा एवं पिपासा से रहित हूँ। मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही जगन्नाथ और ब्रह्मरूप हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला आत्मा और सर्वदेह विमुक्त परमात्मा हूँ। मैं ही शरीर धर्म से रहित क्षर, समस्त प्रपंच, अक्षर, कूटस्थ चेतना भोक्ता से अतीत, मन के साथ पांच इंद्रियों में मूल शक्ति रूप से स्थित मैं स्वयं अतीन्द्रिय, इंद्रियों से अग्राह्य होता हुआ दृष्टा, श्रोता एवं घ्राता, गंध ग्रहण करने वाला हूँ। मैं इंद्रिय धर्म से रहित जगत का सृष्टा, नाम और गोत्र से शून्य, मननशील, सबके मन में स्थित देवता हूँ। किंतु मुझ में मन नहीं है और न तो उसका धर्म ही है। मैं ही विज्ञान तथा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही समस्त ज्ञान का आश्रय, बुद्धि रूप गुहा में स्थित प्राणी मात्र का साक्षी, तटस्थ दृष्टा तथा सर्वज्ञ और बुद्धि की अधीनता से मुक्त हूँ। मैं ही बुद्धि के धर्मों से भी शून्य हूँ। मैं ही सर्वस्वरूप, सर्वगत मनस्वरूप और प्राणी मात्र के किसी भी प्रकार के बंधन से सर्वथा विनिर्मुक्त तथा प्राण धर्म, बुभुक्षा एवं पिपासा से विमुक्त हूँ। मैं ही प्राणियों का प्राण स्वरूप हूँ। मैं ही महाशांत, भय शून्य तथा अहंकार आदि से रहित हूँ और अहंकार जन्य विकारों से भी रहित मैं ही हूँ। मैं जगत का साक्षी, जगत का नियंता और परमानंद स्वरूप हूँ। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति इन सभी अवस्थाओं में जगत का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओं से रहित हूँ। मैं ही तुरीय ब्रह्म और विधाता हूँ। मैं ही दृग् रूप हूँ। मैं ही निर्गुण, मुक्त, बुद्ध, शुद्ध, प्रबुद्ध, अजर, वे बुद्धि से रहित, बुद्धि धर्म विवर्जित, अहंकार से शून्य, चित्त से अग्राह्य, प्राण अपान व्यानादि वायु से रहित हैं। हरि ने कहा, अब मैं सूर्य की पूजा का पुनः वर्णन करता हूँ, जो प्राचीन काल में भृगु ऋषि को सुनाई गई थी। ओम खगोलकाय नमः ये भगवान सूर्यदेव का मूल मंत्र है, जो साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। अतः मंत्र से अंगन्यास करके साधक को सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। सूर्य का ये मंत्र साधक के समस्त पापों को विनाश करने वाला है। इसे अग्नि प्राकार मंत्र भी कहते हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने वाला मंत्र सूर्य गायत्री मंत्र कहलाता है। इस मंत्र जप के पश्चात साधक को सूर्य एवं गायत्री का सकलीकरण करना चाहिए। साधक को प्रत्येक दिशा प्रदिशा में दिक्पाल देवों के प्रणाम के लिए निवेदन करना चाहिए। ओम धर्मात्मने नमः पूर्व में, ओम यमाय नमः दक्षिण में, ओम दंडनायकाय नमः पश्चिम में, ओम देवताय नमः उत्तर में, ओम श्याम पिंगलाय नमः ईशान में, ओम दीक्षिताय नमः अग्निकोण में, ओम वज्रपाणे नमः नैऋत्य कोण में, ओम भूर्भुवस्वः नमः वायुकोण में। हे वृषध्वज, साधक को चाहिए कि वो मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं से प्रारंभ करके ईशान कोण तक चंद्रादि ग्रहों की भी पूजा करे। 3 मंत्रों से सूर्यदेव को प्रणाम करके उन देव को अर्घ्यादि प्रदान करने के लिए आवाहित करना चाहिए। मंत्र से आवाहित इन अभीष्ट देव का मंत्र से विसर्जन करें। हे सहस्त्र रश्मि भगवान आदित्य, आपके लिए मेरा प्रणाम है। हे कृपालु, आप पुनः आगमन के लिए सुखपूर्वक पधारें। हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं पुनः सूर्य पूजा की विधि का वर्णन करूंगा, जिसे मैंने पहले कुबेर से कहा था। सूर्य पूजा प्रारंभ करने के पूर्व एकाग्रचित्त होकर पवित्र स्थान पर कर्णिका युक्त अष्टदल कमल बनाए। तदनंतर सूर्यदेव का आवाहन करें। तत्पश्चात भूमि पर निर्मित कमलदल के मध्य में यंत्र रूपी खगोलक भगवान सूर्य की उनके परिकरों के साथ स्थापना करे तथा उन्हें स्नान कराए। हे शिव, इसके बाद साधक अग्निकोण में अभीष्ट देव के हृदय की स्थापना करे। ईशान कोण में सिर की स्थापना करके नैऋत्य कोण में शिखा का विन्यास करे। वो पुनः एकाग्रचित्त होकर पूर्व दिशा में उनके धर्म, वायुकोण में उनके नेत्र और पश्चिम दिशा में उनके अस्त्र का विन्यास करे। इसी प्रकार अष्टदल कमल के ईशान कोण में चंद्र, पूर्व दिशा में मंगल, अग्निकोण में बुध, दक्षिण दिशा में बृहस्पति, नैऋत्य कोण में शुक्र, पश्चिम दिशा में शनि, वायुकोण में केतु एवं उत्तर दिशा में राहु के पूजन का विधान है। अतः साधक को इन सभी ग्रहों की पूजा करके द्वितीय कक्ष में, साथ ही
द्वादश सूर्यों की पूजा भी करनी चाहिए। भग, सूर्य, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और विष्णु, ये द्वादश सूर्य कहे गए हैं। द्वादश सूर्यों की पूजा करने के बाद पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की अर्चना करें तथा जया, विजया, जयंती एवं अपराजिता शक्तियों की और शेष, वासुकी आदि नागों की पूजा करें। मृत्युंजय मंत्र जप की महिमा। सूत जी ने कहा, अब मैं मृत्युंजय पूजा का वर्णन करूंगा, जिसको गरुड़ ने कश्यप ऋषि से कहा था। वो साधक का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी एवं सर्वदेवमय पूजा है, ऐसा सभी का अभिमत है। सूत जी ने कहा, मृत्युंजय मंत्र ओम जुंग सह 3 अक्षरों वाला है। पहले ओंकार का उच्चारण करके जुंग हुंग का उच्चारण करें, तदनंतर विसर्ग के साथ सह का उच्चारण करना चाहिए। ये मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम जुंग सह ये महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का 100 बार जप करने से वेदाध्ययन जनित पुण्य फल तथा यज्ञकृत फल एवं तीर्थ स्नान दान पुण्य आदि का फल प्राप्त होता है। तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जप करने से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है, कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को पार कर जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए वरदहस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य ये कि उनके एक हाथ में अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा, दोनों हाथों में अमृत कलश है। इस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही अमृतेश्वर भगवान के वामांग में रहने वाली अमृत भाषिणी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। हे शिव, यदि 1 मास तक अमृता देवी के साथ अमृतेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए मानव ओम जुंग सह इस मंत्र का तीनों संध्याओं में 8000 जप करे तो वो जरा, मृत्यु तथा महाव्याधियों से मुक्त हो जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये मंत्र महान शांति प्रदान करने वाला है। अमृतेश्वर भगवान की पूजा में आवाहन, स्थापन, रोधन, प्रतिष्ठा, सन्निधान, निवेशन करने के बाद पाद्य, आचमन, स्नान, अर्घ्य, माला, अनुलेपन, दीप, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य, पान, आचमन, वीजन, पंखे से हवन करना, मुद्रा प्रदर्शन, मंत्र जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, वाद्य और गीत तथा नृत्य, न्यास योग और प्रदक्षिणा, साष्टांग प्रणति, मंत्रशैया, वंदन आदि उपचारों को निवेदित करके उनका विसर्जन करना चाहिए। षडंग प्रकार का पूजन, जिसे परमेश परमात्मा ने अपने मुख से स्वयं कहा है, वो क्रम से बतलाया गया है। उसे जो जानता है वही पूजक है। षडंग पूजा इस प्रकार है। साधक को प्रारंभ में अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पात्र की पूजा करके अस्त्र अर्थात फट मंत्र से हस्त ताड़न दाहिने हाथ के द्वारा बाएं हाथ पर ध्वनि करना चाहिए। उसके बाद कवच हुंग मंत्र से शोधन कर अमृतकरण की क्रिया को पूर्ण करे। तत्पश्चात आधार शक्ति आदि की पूजा, प्राणायाम, आसनोपवेशन तथा देह शुद्धि करके भगवान अमृतेश का ध्यान करना चाहिए। तदनंतर अपनी आत्मा को देव स्वरूप में स्वीकार कर अंगन्यास करन्यास करके साधक हृदय कमल में स्थित ज्योतिर्मय आत्मदेव का पूजन करे। उसके बाद मूर्ति पर अथवा यज्ञ के लिए बनी हुई वेदी पर चित्रित देव के ऊपर सुंदर पुष्प अर्पित करे। द्वार पर अवस्थित रहने वाले देवों का आवाहन और पूजन करने के लिए पहले आधार शक्ति की पूजा करे। तदनंतर देवता की प्रतिष्ठा करके उनके परिवार का पूजन करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने बतलाया है कि मुख्य देव की पूजा के साथ उसके अंग परिवार आदि की भी पूजा करने का विधान है। आयुधों एवं परिवारों के साथ धर्म आदि की तथा इंद्र आदि की, युगों, वेदों और मुहूर्तों की भी मुख्य देव के रूप में पूजा करनी चाहिए। ये पूजा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है। अतः साधक विद्वानों को उनकी षडंग पूजा करनी चाहिए। देवमंडल की पूजा करने के पूर्व मातृका, गण देवता, नंदी और गंगा की पूजा करके देवस्थान के देहली भाग पर महाकाल तथा यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः तथा ओम जुंग हंग सह
सूर्याय नमः कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभ में प्रणव मंत्र ओंकार को जोड़कर नामोच्चार करते हुए अंत में नमः शब्द का प्रयोग करके शिव, कृष्ण, ब्रह्मा, गण, चंडिका, सरस्वती और महालक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए। सर्पों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र। प्राणेश्वरी विद्या। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं शिव द्वारा पक्षीराज गरुड़ को सुनाए गए प्राणेश्वर महामंत्र का वर्णन करता हूँ, किंतु उसके पूर्व उन स्थानों का वर्णन करूँगा जहाँ सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं रह सकता। शमशान, वल्मीक, बाम्बी, पर्वत, कुआं और वृक्ष के कोटर, इन स्थानों में स्थित सर्प के द्वारा काट लेने पर यदि उस दांत लगे स्थान पर 3 प्रच्छन्न रेखाएं बन जाती हैं तो वो प्राणी जीवित नहीं रहता है। षष्ठी तिथि में कर्क और मेष राशि में आने वाले नक्षत्रों तथा मूल, अश्लेषा, मघा आदि क्रूर नक्षत्रों में सर्पदंश होने से प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता है तथा कांख, कटी, गला, संधि स्थान, मस्तक या कनपटी के अस्थिभाग और उदर आदि में काटने पर प्राणी जीवित नहीं रहता है। यदि सर्पदंश के समय दंडी, शस्त्रधारी, भिक्षु तथा नग्न प्राणी का दर्शन होता है तो उसे काल का ही दूत समझना चाहिए। हाथ, मुख, गर्दन और पीठ में सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं बचता है। दिन के प्रथम भाग के पूर्व अर्धयाम का भोग सूर्य करता है। उस दिवाकर भोग के पश्चात गणनाक्रम में जो ग्रह आते हैं उन ग्रहों के द्वारा यथाक्रम शेष यामों का भोग होता है। इस काल गति में प्रत्येक दिन 6 परिवर्तनों के साथ अन्य शेष ग्रहों का भोग माना गया है। यथा ज्योतिषियों ने काल चक्र के आधार पर रात्रिकाल में शेषनाग, सूर्य, वासुकी नाग, चंद्र, तक्षक नाग, मंगल, कर्कोटक नाग, बुध, पद्मनाग, गुरु, महापद्मनाग, शुक्र, शंखनाग, शनि और कुलिक नाग, राहु को स्वीकार किया। रात या दिन में बृहस्पति का भोग काल आने पर सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है। अतः इस काल में सर्प द्वारा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता है। दिन में शनि ग्रह की वेला के आने पर राहु अशुभ धर्म से संयुक्त रहता है, अतः वो अपने यामार्ध भोग और संधि काल की अवस्थिति में काल अर्थात यमराज की गति के समान गतिमान रहता है। रात्रि और दिन का मान लगभग 30-30 घटी का होता है। इस मान के अनुसार निर्मित कालचक्र में चंद्रमा प्रतिपदा तिथि को पादांगुष्ठ, द्वितीया को पैर से ऊपर, तृतीया को गुल्फ, चतुर्थी को जानु, पंचमी को लिंग, षष्ठी को नाभि, सप्तमी को हृदय, अष्टमी को स्तन, नवमी को कंठ, दशमी को नासिका, एकादशी को नेत्र, द्वादशी को कान, त्रयोदशी को भौं, चतुर्दशी को शंख अर्थात कनपटी तथा पूर्णिमा एवं अमावस्या को मस्तक पर निवास करता है। पुरुष के दक्षिणांग में तथा स्त्री के वाम भाग में चंद्र की स्थिति होती है। चंद्र की स्थिति जिस अंग में होती है उस अंग में सर्प के डसने पर प्राणी जीवित बच सकता है। यद्यपि सर्पदंश से शरीर में उत्पन्न हुई मूर्छा शीघ्र समाप्त होने वाली नहीं है, फिर भी शरीर मर्दन से वो दूर हो सकती है। स्फटिक के समान निर्मल ओम हंसः नामक बीज मंत्र साधक का परम मंत्र है। विष रूपी पाप को नष्ट करने में समर्थ इस बीज मंत्र का प्रयोग सर्पदंश से मूर्छित प्राणी पर करना चाहिए। इसके 4 प्रकार हैं। प्रथम, मात्रा बीज बिंदु से युक्त है। दूसरा, 5 स्वरों से संयुक्त है। तीसरा, 6 स्वरों वाला और चौथा विसर्ग युक्त है। प्राचीन समय में पक्षीराज गरुड़ ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए ओम कुरुकुले स्वाहा इस महामंत्र को आत्मसात किया था। अतः सर्प एवं सर्पिणियों के विष को शांत करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को मुख में ओम, कंठ में कुरु, दोनों गुल्फों में कुले तथा दोनों पैरों में स्वाहा मंत्र का न्यास करना चाहिए। जिस घर में उपयुक्त मंत्र भली प्रकार से लिखा रहता है, सर्प उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। जो मनुष्य 1000 बार इस मंत्र के जप से अभिमंत्रित सूत्र को कान पर धारण करता है, उसको सर्प भय नहीं रहता। जिस घर में इस मंत्र से अभिमंत्रित शर्करा खंड फेंक दिए जाते हैं, उस घर को भी सर्प छोड़ देते हैं। देवताओं और असुरों ने इस मंत्र का 7 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त की थी। इसी प्रकार एक अष्टदल पद्म का रेखांकन कर उसके प्रत्येक दल पर इस ओम सुवर्ण रेखे कुक्कुट विग्रह रूपिणी स्वाहा मंत्र के 2-2 वर्ण लिखे तथा ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा स्नान कराने से विष विह्वल प्राणी का विष दूर हो जाता है। ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र के द्वारा अंगुष्ठ भाग से लेकर कनिष्ठा पर्यंत करन्यास तथा मुख, हृदय,
लिंग और पैरों में अंगन्यास करे तो विषधर नाग ऐसे मनुष्य की छाया को स्वप्न में भी नहीं लाग सकता। जो मनुष्य इस मंत्र का 1,00,000 जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो अपनी दृष्टि मात्र से व्यथित व्यक्ति के शरीर में व्याप्त विष को नष्ट कर देता है। ओम ह्रीं ह्रौं ह्रीं भी रुंडाय स्वाहा। इस मंत्र का जप सर्पदंशित व्यक्ति के कान में करने पर विष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। यदि दोनों पैर के अग्रभाग में आ, गुल्फ में ई, जानु में उ, कटी में ए आय, नाभि में उ, हृदय में औ, मुख में अंग तथा मस्तक में अह वर्ण का स्थापन कर ओम हंसः बीज मंत्र के सहित न्यास करके साधक इस बीज मंत्र का ध्यान पूजन और जप करे तो सर्प विष को दूर कर सकता है। मैं स्वयं गरुड़ हूँ, ये ध्यान करके साधक को विष शमन का कार्य करना चाहिए। हंग बीज मंत्र का शरीर में विन्यास विषादी का हरण करने वाला कहा गया है। वाम हाथ में हंसः मंत्र का न्यास करके जो साधक इस मंत्र का ध्यान पूजन और जप करता है उस सर्प विष को दूर करने में समर्थ होता है, क्योंकि ये मंत्र विषधर नागों के नासिका भाग और मुंह की श्वास नलिका को भी रोकने में पूर्ण समर्थ है। ये मंत्र शरीर की त्वचा, मांस आदि में व्याप्त सर्प विष को भी विनष्ट कर देता है। सर्प दंश से मूर्छित प्राणी के शरीर में ओम हंसः मंत्र का न्यास करके भगवान नीलकंठ आदि देवों को भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से ये मंत्र अपनी वायु शक्ति के द्वारा उस संपूर्ण विष का हरण कर लेता है। प्रत्यंगिरा की जड़ को चावल के जल के साथ पीसकर पीने से विष का प्रभाव दूर हो जाता है। पुनर्नवा, प्रियंगु, ब्राह्मी, श्वेत, बृहति, कूष्मांड, अपराजिता की जड़, गेरु तथा कमलगट्टे के फल को जल में पीसकर घृत के साथ लेप तैयार करना चाहिए। इस प्रकार बना हुआ लेप शरीर में लगाने से विष को शांत कर देता है। सर्प के काटने पर जो मनुष्य उष्ण गर्म घृत का पान कर लेता है उसके शरीर में विष का अधिक प्रभाव नहीं बढ़ता। सर्पदंश होने पर शीरीष नामक वृक्ष के पंचांग, पत्र, पुष्प, फल, मूल एवं छाल के सहित गाजर के बीजों को पीसकर सर्वांग में लेप करने से अथवा पीने से भी विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ओम ह्रीं बीज मंत्र गोनस, गोहुवन आदि विषैले सर्पों के विष को दूर करने में समर्थ है। इस मंत्र के साथ अह का प्रयोग कर अर्थात ओम ह्रीं अह का उच्चारण करते हुए हृदय, ललाट आदि में विन्यास करके उसका ध्यान करने मात्र से ही सर्पादि का वशीकरण हो जाता है। इसका 15,000 जप करके साधक गरुड़ के समान सर्वगामी, कवि, विद्वान, वेदविद हो जाता है तथा दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। सूत जी ने पुनः कहा, ऋषियों, अब मैं आप सभी को शिव के द्वारा कथित अत्यंत गोपनीय मंत्रों को बताऊंगा, जिनसे अभिमंत्रित पाश, धनुष, चक्र, मुदर, शूल और पट्टिश नामक आयुधों को धारण करके राजा शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। मंत्रोद्धार के लिए कमल पत्र पर अष्टवर्ग बनाकर पूर्व दिशा से शुरू करके क्रमशः ईशान कोण तक बीज मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं को लिखना चाहिए। ओंकार ब्रह्म बीज है, ह्रींकार विष्णु बीज है और ह्रींकार शिव बीज है। त्रिशूल के तीनों शीर्ष पर ह्रीं लिखकर क्रमानुसार न्यास करे। मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं है। साधक हाथ में शूल ग्रहण करे, तत्पश्चात उसको आकाश में घुमाए, जिसे देखते ही दुष्ट ग्रह और सर्प नष्ट हो जाते हैं। साधक धूम्र वर्ण के धनुष को हाथ में लेकर आकाश की ओर भुजा उठाकर इस मंत्र का चिंतन करे। ऐसा करने से दुष्ट विषैले सर्प, कुत्सित ग्रह, विनाशकारी मेघ और राक्षस नष्ट होते हैं। ये मंत्र तो त्रिलोक की रक्षा करने में समर्थ है। मृत्युलोक के विषय में तो कहना ही क्या है। ओम जूं सूं हूं फट ये दूसरा मंत्र है। साधक खैर की 8 लकड़ियों को इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर उन्हें 8 दिशाओं में गाड़ दे तो उस कीलांकित क्षेत्र में वज्रपात, विद्युत निपात तथा इसकी गर्जना का उपद्रव नहीं होता। गरुड़ द्वारा कहे गए इस मंत्र से 8 कीलों को 21 बार अभिमंत्रित कर रात्रि के समय अपने अभीष्ट क्षेत्र की चारों दिशाओं और विदिशाओं में गाड़ देना चाहिए। इससे भी वहां विद्युत निपात, वज्रपतन तथा चूहा, टिड्डी आदि से होने वाले उपद्रवों का भय नहीं रहता। ओम ह्राम सदाशिवाय नमः ऐसा कहकर साधक तर्जनी अंगुली के द्वारा अनार पुष्प के सदृश कांतिमान एक पिंड का निर्माण करे। उस पिंड के प्रदर्शन मात्र से ही दुष्ट जन, मेघ, विद्युत, विष, राक्षस, भूत और डाकिनी आदि 10 दिशाओं को छोड़कर भाग जाते हैं। ओम ह्रीं गणेशाय नमः।
ओम ह्रीं स्तंभनादि चक्राय नमः, ओम ऐं ब्राह्मये त्रैलोक्य डामराय नमः। इस मंत्र संग्रह को भैरव पिंड कहा जाता है। ये भैरव पिंड विष तथा पाप ग्रहों के कुप्रभाव को समाप्त करने में समर्थ है। ये साधक के कार्यक्षेत्र की रक्षा और भूत राक्षस आदि की उपद्रवी शक्तियों को नष्ट करता है। ओम नमः ये कहकर साधक अपने हाथ में इंद्र वज्र का ध्यान करे। इस वज्र मुद्रा से विष, शत्रु और भूतगण विनष्ट हो जाते हैं। ओम शुंग नमः इस मंत्र से बाएं हाथ में पाश का स्मरण करें, जिससे विष तथा भूतादि का विनाश होता है। इसी प्रकार ओम ह्राम नमः इस मंत्र के उच्चारण से उपद्रवकारी मेघ और पाप ग्रहों के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। कृतांत यमराज का ध्यान करके साधक छेदक अस्त्र भाले से शत्रु समूह का विनाश करे। ओम शर नमः इस मंत्रोच्चार के साथ काल भैरव का ध्यान करके मनुष्य पाप ग्रह, भूत, विष के प्रभाव का शमन कर सकता है। ओम लसत द्विजुवाक्ष स्वाहा इस मंत्र का ध्यान करके मनुष्य खेतीबाड़ी में विघ्न डालने वाले ग्रह, भूत, विष और पक्षियों का निवारण कर सकता है। ओम श्व नमः इस मंत्र को रक्त वर्ण की शाही से नगाड़े पर लिखकर उसे बजाना चाहिए। उसके शब्दों को सुनकर पापग्रह आदि सभी उपद्रवकारी तत्व भयभीत हो उठते हैं। पंचवक्त पूजन तथा शिवार्चन विधि। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं पंचमुख शिव की पूजा का वर्णन करूंगा, जो साधक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। साधक को सबसे पहले मंत्र से उन देव का आवाहन करना चाहिए। पुनः ओम हाम सद्योजाताय नमः कहकर साधक सद्योजात का आवाहन करे। इन सद्योजात की 8 कलाएं कही गई हैं। उनका नाम सिद्धि, रिद्धि, धृति, लक्ष्मी, मेधा, कांति, स्वधा और स्थिति है। सद्योजात की पूजा करने के पश्चात ओम सिद्धये नमः इत्यादि मंत्रों से उन सभी 8 कलाओं की पूजा करने का विधान है। तदनंतर ओम ह्रीं वामदेवाय नमः इस मंत्र से साधक वामदेव की पूजा करे। वामदेव की 13 कलाएं हैं, जिन्हें रजा, रक्षा, रति, पाल्या, कांति, तृष्णा, मति, क्रिया, कामा, बुद्धि, रात्रि, त्रासनी तथा मोहिनी कला कहा गया है। इन कलाओं के अतिरिक्त मनोन्मनी, अघोरा, मोहा, शुदा, निद्रा, मृत्यु, माया तथा भयंकरा नाम की 8 कलाएं अघोर की हैं। उक्त समस्त कलाओं का पूजन करने के बाद साधक को ओम हैम तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र से तत्पुरुष देव की पूजा करनी चाहिए। उनकी निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और संपूर्णा ये 5 कलाएं हैं। साधक कलाओं की पूजा करके ओम हौम ईशानाय नमः इस मंत्र से ईशान देव की पूजा करे। तत्पश्चात ईशान देव की निश्चला, निरंजना, शशिनी, अंगना, मरीचि और ज्वालिनी नाम की जो 6 कलाएं हैं, उनकी पूजा करके पूजन पूर्ण करे। सूत जी ने पुनः कहा, हे ऋषियों, अब मैं शिव की अर्चना का वर्णन करूंगा, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली है। 12 अंगुल के माप में बिंदु द्वारा किसी पात्र में भगवान शिव की मूर्ति बनानी चाहिए। उसमें शांत, सर्वगत और निराकार का चिंतन करना चाहिए। बिंदु द्वारा बनाई गई मूर्ति में ऊपर की ओर 5 बिंदु लगाने चाहिए। जो शिव का मुख है वो छोटे आकार में होना चाहिए और नीचे की ओर मूर्ति के अनुसार बिंदु लगाकर बड़े बड़े अंग बनाने चाहिए। मूर्ति के अधोभाग में छठा बिंदु विसर्ग के साथ होना चाहिए, जो अस्त्र है। इसके साथ हौम लिख देना चाहिए। ये महामंत्र है और संपूर्ण अर्थों को देने वाला है। साधक मूर्ति के ऊर्ध्वभाग से लेकर मूर्ति के चरण पर्यंत अपने दोनों हाथों से स्पर्श करे और महामुद्रा दिखाए। इसके बाद संपूर्ण अंगों में न्यास आदि करे। तदनंतर वो अस्त्र मंत्र ओम फट का उच्चारण करता हुआ दाहिनी हथेली से स्पर्श करके शोधन करे। उसके बाद कनिष्ठा अंगुली से लेकर महामंत्र से ही तर्जनी अंगुली तक न्यास करना चाहिए। अब मैं हृदय कमल की कर्णिका में पूजन की विधि बतलाऊंगा। उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि की अर्चना करे। सर्वप्रथम आवाहन, स्थापन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान अर्पित करे तथा अन्य विविध मानस उपचारों को करके तदाकार हो जाए। उसके बाद अग्नि में आहुति देने की विधि कह रहा हूँ। साधक को पूजा स्थल पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए ओम फट अस्त्र मंत्र से एक कुंड का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात ओम हूम इस कवच मंत्र से उस कुंड का अभ्युक्षण करके मानसिक रूप से उसमें शक्ति का विन्यास करे। उसके बाद साधक को हृदय अथवा शक्ति कुंड में क्रमशः ज्ञान रूपी तेज
तथा अग्नि का विन्यास करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि के निष्कृति संस्कार को छोड़कर गर्भाधान आदि समस्त संस्कार करने का विधान है। निष्कृति या मोक्ष संस्कार आहुति के पश्चात किया जाता है, इसलिए आहुति के पूर्व उस संस्कार का निषेध है। समस्त संस्कारों के बाद साधक को उस प्रज्वलित अग्नि में समस्त आंगिक देवों के साथ मानसिक रूप से शिव को आहुति देनी चाहिए। तदनंतर कमलांकित गर्भ वाले उस मंडल में नीलकंठ शिव का पूजन करना चाहिए। इस मंडल के अग्निकोण में अर्धचंद्राकार कल्याणकारी एक अग्निकुंड बनाना चाहिए। तदनंतर अग्नि देवता के अस्त्रों से युक्त हृदय आदि में न्यास करने का विधान है। उसके बाद मंडल के अंतर्गत बने हुए कमल की कर्णिका पर सदाशिव की तथा दिशाओं में अस्त्र की पूजा करें। अब श्रेष्ठ पंच तत्वों में स्थित पृथ्वी, जल आदि तत्वों की दीक्षा बतलाई जाती है। इन दोनों शांतियों के लिए पृथक पृथक रूप से 100 आहुतियां 5 बार देनी चाहिए। तत्पश्चात साधक पूर्णाहुति देकर प्रसन्नता पूर्वक त्रिशूली भगवान शिव का ध्यान करे। उसके बाद प्रायश्चित शुद्धि के लिए 8 बार आहुति देनी चाहिए। ये आहुति अस्त्र बीज हुम फट मंत्र से प्रदान करने का विधान है। इस प्रकार संस्कार से शुद्ध हुआ वो साधक निस्संदेह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव की विशेष पूजा में साधक को चाहिए कि वो प्रथम ओम हम आत्म तत्वाय स्वाहा, ओम हीम विद्या तत्वाय स्वाहा तथा ओम हूम शिव तत्वाय स्वाहा ऐसा उच्चारण करके आचमन करे। तत्पश्चात उसे मानसिक रूप से कर्णेंद्रियों को स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद भस्म धारण और तर्पण आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ओम हम प्रपितामहेभ्यः स्वधा, ओम हम मातामहेभ्यः स्वधा और ओम हम नमः सर्वमातृभ्यः स्वधा इन मंत्रों से तर्पण करें। इसी रीति से पिता, पितामह, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह आदि का भी तर्पण करें और फिर प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद आचमन तथा मार्जन करके साधक को शिव के गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। प्रणव से युक्त हांग बीज शक्ति से संपन्न उन महेश्वर का हम सभी चिंतन करते हैं। वाणी की पवित्रता के लिए उनका हम ध्यान करते हैं। वे रुद्र हम सभी को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। शिव गायत्री मंत्र जप के पश्चात सूर्योपास्थान करके सूर्य मंत्रों से सूर्य रूप शिव की पूजा करनी चाहिए। ठीक है दोनों, क्रमशः नाम के आदि और अंत में ओम नमः शब्द का प्रयोग करके दंडी तथा पिंगल आदि भूत नायकों का स्मरण करें। तदनंतर अग्नि आदि कूड़ों में ओम विमलाय नमः, ओम ईशानाय नमः आदि मंत्रों से क्रमशः विमला और ईशानादि शक्तियों की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उपासक को परम सुख की प्राप्ति होती है। इन शक्तियों की पूजा के लिए पृथक पृथक बीज मंत्र निर्दिष्ट हैं। ओम राम पद्माय नमः अग्निकोण में, रीम दीप्ताय नमः नैऋत्य कोण में, रूंग सूक्ष्माय नमः वायव्य कोण में, रैंग जयाय नमः ईशान कोण में, रैंग भद्राय नमः पूर्व दिशा में, रोंग विभूतिये नमः दक्षिण दिशा में, रौंग विमलाय नमः पश्चिम दिशा में, रंग अमोघिकाय नमः, रंग विद्युताय नमः उत्तर दिशा में और रंग सर्वतोमुख्याय नमः मंडल के मध्य में। इसके बाद शिव स्वरूप सूर्य प्रतिमा को सूर्यासन प्रदान करके रांग रूंग मंत्र से भगवान सूर्य की अर्चना करे और मंत्रों से न्यास करे। साधक को अंगन्यास के पश्चात मंत्रों से सूर्य आदि सभी नवग्रहों की मानसिक पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सूर्यदेव आदि की पूजा करके साधक को आचमन करना चाहिए। उसके बाद वो कनिष्ठिका आदि अंगुलियों में करन्यास तथा पुनः मंत्रों से अंगन्यास करे। तदनंतर भूत शुद्धि करे तथा पुनः न्यास करे। अर्घ्य स्थापन करके उसी जल से अपने शरीर का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद वो साधक शिव सहित नंदी आदि की पूजा करे। ओम हम शिवाय नमः मंत्र से पद्म में स्थित शिव की पूजा करके नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, सरस्वती, श्रीवत्स, वास्तुदेवता, ब्रह्मा, गणपति तथा गुरु की पूजा करे। तत्पश्चात साधक को पद्म के मध्य में शक्ति एवं अनंत देव की पूजा करके पूर्व दिशा में धर्म, दक्षिण में ज्ञान, पश्चिम में वैराग्य, उत्तर में ऐश्वर्य, अग्निकोण में अधर्म, नैऋत्य में अज्ञान, वायव्य में अवैराग्य, ईशान में अनैश्वर्य, पद्म की कर्णिका में वामा और ज्येष्ठा, उसके बाद पूर्व आदि दिशाओं में रौद्री, काली, शिवा तथा असिता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर साधक को शिव के आगे स्थित पीठ के मध्य में
ओम हम कल विकरणीय नमः। ओम हम बल विकरणीय नमः। ओम हम बल प्रमथिन्य नमः। ओम सर्वभूत दमन्य नमः। ओम मनोन्मन्य नमः। इन मंत्रों से कल विकरणी एवं बल विकरणी आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। साधक भगवान शिव के लिए आसन प्रदान कर महामूर्ति की स्थापना करे। तदनंतर मूर्ति के मध्य में शिव को उद्दिष्ट करके आवाहन, स्थापन, सन्निधान, सन्निरोध, सकलीकरण आदि मुद्रा दिखाए और अर्घ्य, पाद्य, आचमन, अभ्यंग, उद्वर्तन तथा स्नानीय जल समर्पित करे एवं अरणि मंथन करके पूज्य देव को वस्त्र, गंध, पुष्प, दीप और नैवेद्य में चरु समर्पित करे। नैवेद्य के अनंतर आचमन दे करके मुख शुद्धि के लिए तांबूल, करुद्वर्तन, छत्र, चामर, पवित्रक, यज्ञोपवीत प्रदान कर परमीकरण अर्चनीय देव में सर्वोत्कृष्टता का भाव करे। तदनंतर साधक आराध्य के साथ तदाकार होकर उनका जप करे तथा विनम्र भाव से स्तुति कर उन्हें प्रणाम करे। इसी हृदय आदि न्यास आदि के साथ पूर्ण की गई पूजा को षडंग पूजा का ये नाम दिया गया है। इस प्रकार शिव पूजन पूर्ण करने के पश्चात साधक को अग्नि आदि चतुर्दिक कोणों, मध्य भाग तथा पूर्वादि दिशाओं में अग्नि आदि दिक देवताओं तथा इंद्रादि दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर उसको उन देवों के मध्य स्थित चंडेश्वर की पूजा कर उनके लिए निर्माल्य समर्पित करना चाहिए। उसके बाद वो स्तुति से क्षमा याचना करके उनका विसर्जन करे। हे प्रभु, आप गुह्य से गुह्य तत्वों के संरक्षक हैं। आप मेरे किए हुए जप को स्वीकार करें। हे देव, मुझे सिद्धि प्राप्त हो। आपकी कृपा से आप में मेरी निष्ठा बनी रहे। हे रुद्र, हे भगवान शंकर, मेरे द्वारा सर्वदा पाप पुण्य रूप जो कर्म किया जाता है उसे आप नष्ट करें। मैं आपके इन कल्याणकारी चरणों में पड़ा हूँ। हे शिव, आप अपने भक्तों को सर्वस्व देने वाले हैं। आप ही भोक्ता हैं। हे शिव, ये दृश्यमान संपूर्ण जगत भी तो आप ही हैं। हे शंकर, आपकी विजय हो। सर्वत्र जब शिव ही हैं तो मैं भी वही हूँ। जो कुछ मैंने किया है और जो कुछ भविष्य में करूँगा वो सब आपके द्वारा ही किया हुआ है। आप रक्षक हैं, आप विश्वनायक हैं। हे शिव, आपके अतिरिक्त मेरा कोई स्वामी नहीं है। हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, इसके बाद मैं शिव पूजा की दूसरी विधि कह रहा हूँ। इस विधि के अनुसार गणेश, सरस्वती, नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, अस्त्र तथा वास्तुपति देव की पूजा मंडल के द्वार पर करनी चाहिए और साधक पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि सभी दिक्पालों की पूजा करे। उसके बाद कारणभूत समस्त तत्वों की पूजा करे। उन तत्वों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पंच महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द ये उनकी 5 तन्मात्राएं हैं। वाक, पाणि, पाद, पायु एवं उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां और श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा तथा घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय हैं। इनसे ऊपर पुरुष की स्थिति है। इन्हीं पुरुष को शिव कहा जाता है। इन तत्वों के साथ राग, गान शास्त्रीय राग विशेष, बुद्धि, विद्या, कला, काल, नियति, माया, शुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव जो सबके मूल हैं उनकी भी पूजा होनी चाहिए। इन समस्त तत्वों में जो शिव और शक्ति अर्थात पुरुष एवं प्रकृति का तत्व अनुस्यूत है उसको जानकर ज्ञानी साधक जीवन मुक्त होकर शिवरूप हो जाता है। इन तत्वों में जो शिव तत्व है वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है और वही ब्रह्म तत्व है। भगवान सदाशिव का मंगलमय ध्यान स्वरूप इस प्रकार है। वे देव पद्मासन पर विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण शुक्ल है। सदैव 16 वर्ष की आयु में स्थित रहते हैं। वे 5 मुखों वाले हैं। उनके 10 हाथों में क्रमशः दक्षिण भाग की ओर अभय मुद्रा, प्रसाद मुद्रा, शक्ति, शूल तथा खट्वांग और वाम भाग की ओर सर्प, अक्षमाला, डमरू, नीलकमल तथा श्रेष्ठ बीज पूरक बिजोरा नींबू स्थित रहता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक 3 शक्तियाँ उनके 3 नेत्र हैं। ऐसे वे देव सर्वदा कल्याण की भावना में अवस्थित रहते हैं, इसीलिए उन्हें सदाशिव कहा गया है। ऐसे मूर्तिमान देव का चिंतन करने वाला साधक सदैव काल भय से रहित रहता है। इस प्रकार शिवोपासना करने वाले साधक की न तो अकाल मृत्यु होती है और न शीत तथा उष्णादि कारणों से ही उसकी मृत्यु होती है।
भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवों की पूजा विधि। सूत जी ने कहा, अब मैं गणेश आदि देवों की तथा त्रिपुरा देवी की पूजा को कहूँगा, जो अपने भक्तों को सर्वदा अभीष्ट प्रदान करने वाली तथा श्रेष्ठ है। साधक को सबसे पहले गणपति देव के आसन एवं उनके मूर्त स्वरूप का पूजन करके न्यासपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। साधक गांग आदि बीज मंत्रों से हृदय आदि न्यास करे। इस न्यास के पश्चात साधक को ओम दुर्गायाः पादुकाभ्याम नमः, ओम गुरु पादुकाभ्याम नमः मंत्र से माता दुर्गा और गुरु की पादुकाओं को नमस्कार करके देवी त्रिपुरा के आसन और मूर्ति को प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात वो साधक ओम ह्रीम दुर्गे रक्षिणी इस मंत्र से हृदय आदि न्यास करे और फिर इसी मंत्र से रुद्रचंडा, प्रचंड दुर्गा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा, चंडिका तथा दुर्गा इन 9 शक्तियों का पूजन करे। तदनंतर वज्र, खंग आदि मुद्राओं का प्रदर्शन कर उसके अग्निकोण में सदाशिव आदि देवों की पूजा करे। अतः साधक पहले ओम सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः कहकर प्रणाम करे। तत्पश्चात ओम ऐं क्लीं ह्रीं सौं त्रिपुराय नमः ये मंत्रोच्चार करते हुए उस त्रिपुरा शक्ति को नमस्कार करे। साधक उसके बाद भगवती त्रिपुरा के पद्मासन, मूर्ति और हृदय आदि अंगों को प्रणाम करे। तत्पश्चात उस पद्मपीठ पर ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा और चंडिका इन 8 देवियों की पूजा करे। इन देवियों की पूजा के बाद भैरव नामक देवों की पूजा का विधान है। असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण तथा संहार नाम वाले ये 8 भैरव हैं। भैरव पूजा के पश्चात रति, प्रीति, कामदेव, पंचबाण, योगिनी, बटुक, दुर्गा, विघ्नराज, गुरु और क्षेत्रपाल देवों का भी पूजन करे। साधक को पद्मगर्भ मंडल या त्रिकोण पीठ बनाकर उस पर और हृदय में शुक्ल वर्ण वाली वरदायिनी, अक्षमाला, पुस्तक एवं अभय मुद्रा से सुशोभित भगवती सरस्वती का भी ध्यान करना चाहिए। 1 लाख मंत्र का जप और हवन करने से भगवती त्रिपुरेश्वरी साधक के लिए सिद्धिदात्री हो जाती हैं। पूजा में देवों के आसन तथा पादुका की पूजा का भी विधान है। विशेष पूजन में मंत्रन्यास तथा मंडलादि पूजन भी करना चाहिए। सर्पों एवं अन्य विषैले जीव जंतुओं के विष को दूर करने का मंत्र। सूत जी ने कहा, अब मैं सर्पादि विभिन्न विषैले जीव जंतुओं के काटने से कष्ट पहुंचाने वाले विष को दूर करने में समर्थ मंत्र को कह रहा हूँ। इस मंत्र का प्रयोग करते समय माहेश्वरी उमा देवी से प्रार्थना करें कि हे उमे, तुम रुद्र के हृदय में उत्पन्न हुई हो और उसी में रहती हो। तुम्हारा रौद्र रूप है, तुम्हें रौद्री भी कहा जाता है। तुम्हारा मुख ज्वाला के समान जाज्वल्यमान है तथा तुमने अपने कटि प्रदेश में क्षुद्र घंटिका लगी करधनी पहन रखी है। तुम भूतों की प्रिय हो, सर्पों के लिए विषरूपिणी हो। तुम्हारा नाम विरत नारायणी है तथा तुम शुकमुंडा हो और कानों में शंकु पहनी हुई हो। हे विशाल मुख वाली, भयंकर एवं प्रचंड स्वभाव वाली चंडा देवी, हाथों में ज्वलन शक्ति पैदा कर शत्रु का हनन कर सब प्रकार के विषयों का नाश करने वाली, हे देवी, मेरे सर्वांग में फैले हुए विष को प्रभावहीन कर दे। उस विष को तुम देख रही हो, उस काटने वाले जंतु को सम्मोहित करो। हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। इस प्रकार प्रार्थना एवं चिंतन करके ह्रूम माम ह्रूम फफप ठट इसका उच्चारण करें तथा स्कंद की मेखला रूपी बालग्रहों, शत्रुओं और विषयों का हरण करने वाली, हे शालामाला, नाना प्रकार के विषयों के वेग का हरण कर ऐसा उच्चारण करे और हांग हांग शवरी हुम शवरी कहकर वेगपूर्ण गतिशीलों में अगतिशील सर्वत्र व्यापिनी मेघमाला रूपिणी देवी, मेरे सभी नागादि विष जंतुओं से उत्पन्न विष का हरण करो। इस प्रकार चिंतन और प्रार्थना करते हुए रोगी के प्रति स्पर्शादि करते हुए मंत्र पाठ करें।